तो क्या बोलते पबजी में वेलकम टू वेनम्स ट्रैक्स। तो इस वाली वीडियो को बस एंड तक देखते जाओ। इस वीडियो के एंड तक भाई बहुत सारे एपिक क्लचेस तुम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इस वाली वीडियो में मैं खेल रहा था भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड और साइड में भाई ऑलरेडी बंदे उतर चुके थे। और भाई मुझे सबसे पहले तो यहाँ पर लूट करनी थी, पर भाई लूट के नाम में मेरे को मतलब एमओ मिल रही है, पर भाई गन का है यार, एमओ से करूँगा क्या मैं। और भाई साइड से देख सकते हो भाई फायरिंग शुरू हो चुकी थी और यहाँ पर भाई मेरी फटके हुए 4 हो चुकी थी। और अभी क्या करना था, मेरे को वेस्ट भी मिल चुका था, तो सामने में सीधा भागता हूँ क्योंकि मेरे को गन चाहिए थी। अब भाई मैं उनके बीच में तो भाई नियत्ता नहीं जा सकता था क्योंकि नियत्ते तो मरने वाले हैं नहीं। तो यहाँ से मेरे को लेवल 3 की हेलमेट ज़रूर मिल जाती है। भाई लेवल 3 की हेलमेट वेस्ट मिल चुकी थी, पर भाई गन का है वो मेरे को अभी तक नहीं मिल रही। और भाई इसी की वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलते हैं। और भाई सामने एक बॉट मिल रहा था, तो भाई मैं इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देता हूँ। और सामने से फाइनली मुझे थॉमसन एसएमजी मिल जाती है, तो अब भाई जाते ब्रश करने के लिए। और एकेएम भी मेरे को मिल चुकी थी और सामने से भाई हो रही थी फायरिंग, तो भाई मैं इधर आता चेक करने के लिए और मेरे को बंदा दिख भी जाता है। इस वाले को पहले वाले को मैं थोड़ा सा हेड हिट्स देने की कोशिश करता हूँ, फिर बाद में वो नीचे कूद जाता है, तो फिर से इसको थोड़ी हिट्स देता हूँ। अब पता नहीं वो कहा था भाई, वो तो लो पे जा चुका था, पर मैं डायरेक्ट रश इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि सामने 3 बंदे थे और ऊपर से फाइनली पीछे से 2 बंदे आते हैं। और अगर मैं भाई इनको बॉट समझ के इग्नोर कर देता ना, तो भाई तुमको पता है मेरे साथ क्या होता। अब ये वाला बंदा अभी तक इसने मेरे को नहीं देखा था। अब इस वाले को मैं बहुत ज़्यादा डैमेज दे चुका था और इसी वजह से भाई ये वाला मर भी जाता है। और भाई सामने 3 बंदे फायरिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से मैं सीधा रश कर देता हूँ उन पर भाई मैं पहले वाले को नॉक नहीं कर पाता और भाई ये डुओ मुझ पर सीधा रश कर देती है। और ये वाली मुर्गी कुछ ज़्यादा ही फ्री फायर लेकर आई थी, तो इस वाले को नॉक कर देते हैं। और अभी दूसरा वाला आया था फ्लैंक करके, जिसको मैंने ऑलरेडी डैमेज दे चुका था, जिसकी वजह से वो लो पे था, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती। और इसी के साथ भाई ये वाली स्क्वाड भी हो चुकी है क्लियर। अब मैं चाहता हूँ सीधा ऊपर अब इनसे लूट वूट करके मुझे स्कैरल भी मिल जाती है, और बाद में मैं फिर से नीचे आता हूँ, फिर स्कैरल उठाता हूँ क्योंकि भाई अभी तक मतलब 3rd हिल क्लियर नहीं हुआ था और भाई इसलिए मेरे को नीचे फंसना ही था झमेले में। तो मैं ऊपर आता हूँ और सबसे पहले तो भाई हीलिंग कर लेंगे। और अब भाई इसके बाद क्या होने वाला था, एक डुओ मुझ पर फिर से रश करने वाला है और भाई अब देखो उन लोगों के साथ क्या क्लच करने वाले हैं। तो पहले तो भाई एक ही बंदे के फुटस्टेप्स आ रहे थे, तो इसलिए मेरे को लग रहा था शायद ये अकेला बंदा हो गया, फिर बॉट भी हो सकता है। पर भाई मैं हमेशा की तरह इस बार लाइटली नहीं ले रहा था, मुझे लग रहा था इस बार शायद रियल बंदा ही होगा, पर ऐसा ही निकलता है। अब ये वाला बंदा मुझ पर कर चुका था रश और अब भाई देखो इसको कैसे ख़त्म करेंगे। अब इस वाले को नॉक करके मैच चला जाता हूँ सीधा पीछे, क्योंकि एक और फुटस्टेप्स आ रहा था और भाई ऑब्वियसली इसका टीममेट ही होगा ये। और अब भाई पहले तो मैं थोड़ा सा फायर देने की कोशिश करता, पर भाई इसको लगता नहीं है। और अब भाई मैं सीधा कर देता हूँ रश। और भाई ये वाला बंदा क्या कर रहा था, भाई रिवाइव कर रहा था अपने टीममेट को, और भाई ये वाला भी था लो में, जिसकी वजह से इसको थोड़ी बुलेट्स में ये वाला बंदा भी क्लियर हो जाता है। तो एक और स्क्वाड क्लियर हो चुकी है और भाई 3rd हिल क्लियर हो जाते हैं। और भाई पानी वानी में तो बंदे मिलते ही है, तो भाई उनको निपटा कर मैं सीधा आ चुका था यहाँ जहाँ एक ड्रॉप गिरा था और मेरे को एक बंदा भी स्पॉट हो चुका था। अब भाई इसको लगो तो मैं थोड़ा हिट देने की कोशिश करता हूँ, पर भाई ये नहीं मरता, तो मैं सीधा क्या करता हूँ डासिया लेकर जाता हूँ, क्योंकि भाई ये बन चुका था स्नेक और भाई डासिया से मैं इसको खिंचलने में भाई बड़ा मज़ा आने वाला है। तो मुझे पता था भाई इसके पास कोई ना कोई जो ड्रॉप गन होगी, और भाई वही होता है भाई M249 मिल जाती है मुझे इसकी लूट से। तो पहली बारी में तो भाई मैं इसको कुचल नहीं पाता और भाई अभी मैं दूसरे आइटम में भाई फाइनली इसको कुचल देता हूँ और अब भाई इसको पूरा का पूरा खा जाएंगे। और इसकी लूट से हमें मिल जाती है M249, जिसकी वजह से भाई लास्ट में क्या ही स्क्वाड क्लचेस करने वाले भाई देखते जाओ। तो अभी तो फिलहाल तो M249 ले लेंगे इसकी लूट से, क्योंकि भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड में तुमको पता है भाई M249 कितनी बेनिफिशियल है। भाई तुम खुले में भी अगर तुम अच्छे से क्लच कर सकते हो ना यार, तो फिर तुम पूरी की पूरी स्क्वाड अकेले वाइप कर सकते हो भाई, वो भी खुले में विदाउट एनी कवर। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सीधा एक घर में जाता हूँ। मैं यहाँ पर मतलब लेटे रिलोड नहीं करता क्योंकि भाई स्कैम हो सकता है और भाई मैं अकेला हूँ, तो इसलिए मैं करता हूँ सीधा घर की तरफ चला जाता हूँ और भाई घर में आराम से कवर में मस्त भाई यार रिलोड करेंगे। और भाई सामने वाले पार्ट से मुझे होती है फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है, तो भाई M249 रिलोड करेंगे और भाई सब भाई सामने चलेंगे, क्योंकि सामने गिर चुका था ड्रॉप। और अब भाई मैं यहाँ आता हूँ और भाई एक सोलो अकेला मतलब एक स्क्वाड के साथ मैं क्लच करने की कोशिश कर रहा था। तो अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी इसकी मदद कर देता हूँ, फिर से हिट दे देता हूँ, जिसकी वजह से भाई ये वाली जो UAZ है ये चली जाती है अकेले। अब इस वाले बंदे को तो मैं हिट देने की कोशिश करता, भाई कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मैंने एम असिस्ट डिसेबल करके रखा था, क्योंकि भाई एम असिस्ट डिसेबल करने से भले ही रिकॉइल बढ़ जाएगा, पर भाई गन डैमेज भी बढ़ने वाली है। तो भाई तुम ये ट्रिक आजमा सकते हो, भाई खुद तुम फील भी कर सकते हो कि गन डैमेज तुम्हारी बढ़ जाएगी। और अब भाई जिस गाड़ी को मैंने थोड़ी देर पहले थोड़ी सी मतलब हिट देने की कोशिश की थी, वो गाड़ी भाई फिर से घूम के आती है और उसी बंदे पर रश करती है। और अब भाई इसके मतलब ये वाली गाड़ी भाई सीधा फोड़ ही देंगे। अब भाई सामने से हो रही थी भाई खतरनाक फायरिंग और भाई यहाँ पर ग्रोजा वोजा सब चल रहे थे और सामने पूरी की पूरी स्क्वाड भी थी। और अब भाई देखो इस गाड़ी को कैसे फोड़ते हैं। तो पहले वाले बंदे को मैं उतार चुका था गाड़ी से और अब भाई कोई एक बंदा मतलब गाड़ी फोड़ देता है, और जिसकी वजह से भाई बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो एक बंदा तो मर जाता है और भाई एक वहाँ पर रेंगता भाई पैर के पीछे जाने की कोशिश करता है। और भाई मैं सीधा घर से नीचे उतर जाता हूँ, क्योंकि भाई मुझे वो किल चाहिए था।
अब सबसे पहले तो मैं ये यूएसए फोड़ देता क्योंकि भाई और भी कोई ज़िंदा बंदा होगा तो भाई वो भी नॉक हो जाएगा। और अब भाई मुझे एक नॉक बंदा दिख चुका था तो भाई मैं सीधा जाता सामने की तरफ। और भाई ये रेंगता पैर के पीछे भाई कवर लेने की कोशिश कर रहा था, पर भाई इसको ख़त्म ही कर देंगे यहाँ पर। और अब भाई मैं याद आता है टाइम वेस्ट नहीं करता क्योंकि भाई अगर मैं खुले में रहूँगा ना तो तुमको पता ही भाई क्या होने वाला है। अब मैं गाड़ी लेकर आया था पीछे की तरफ क्योंकि यहाँ से मुझे फायरिंग की साउंड सुनाई देती है। और भाई एक बंदा भी होता है यहाँ पर जिसको मैं आराम से नॉक कर देता हूँ। तो ये वाला बंदा अकेला होता है यहाँ पर, शायद अपने टीममेट से दूर आ चुका था। अभी सामने जाकर मेरे को भाई लूट वूट करनी थी क्योंकि भाई M249 में मेरी ज़्यादा लूट नहीं थी और सामने तो तुम्हें पता ही है भाई कितने सारी क्रेट्स होने वाली थी। तो भाई मैं सीधा चाहता हूँ यहाँ पर जहाँ पर बहुत सारे गाड़ियों का मतलब कबार खाना था। और भाई इधर जाकर मैं क्या करता हूँ, एक स्मोक कर देता हूँ क्योंकि भाई खुले में मुझे लूट नहीं करनी थी। और भाई मैं प्रोन भी हो जाता था कि कोई मुझे स्पॉट ना कर पाए, पर ऐसा नहीं होता भाई, फाइनली मुझे कुछ बंदे स्पॉट भी कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं एक स्मोक कर देता हूँ क्योंकि भाई बिना लूट करने तो मुझे यहाँ से जाना नहीं था। तुम देख सकते हो भाई M249 में वो 100 बुलेट्स को छोड़ के बस 10 बुलेट्स थी। तो भाई सारे के सारे मुझे यहाँ पर एमओ ढूंढनी थी और भाई सबके सब यहाँ पर भर देंगे मतलब M249 में। और भाई मेरे को मतलब ज़्यादा मतलब टाइम नहीं था मेरे लूट करने का। भाई मैंने M4 अच्छे से देखा भी नहीं था, वरना तो मैं भाई M4 और M249 एक साथ लेता। पर भाई कोई बात नहीं, यहाँ पर भाई सबसे पहले निकलना था। और तुम देख सकते हो भाई हिट्स कर रहे थे तो मेरे को तो लग रहा था एक सेकंड के लिए भाई नहीं भाई मैच यही देर ही खत्म है। तुमको पता ही है भाई गाड़ी में रहते रहते मेरे साथ बहुत स्कैम हो चुका है ऑलरेडी। तो मैं क्या करता हूँ भाई गाड़ी से सीधा नीचे उतर जाता क्योंकि भाई गाड़ी से काला काला धुआं निकल रहा था। तो अब मैं ऊपर जाता हूँ और भाई ये वाला बन रहा था आखिरी जोन। और यहाँ पर मेरे को एक बंदे के फुटस्टेप्स भी आ रहे थे। तो भाई मैं सोच रहा था शायद वो मेरे को जोन के अंदर से रश करेगा, पर भाई ऐसा नहीं होता। अब मैं बहुत देर से इसको टीपी पे लेकर बैठता तो ऊपर भाई वो बंदा यहाँ पर आता नहीं है। और भाई वो बंदा अकेला नहीं होता, मतलब उसके और भी टीममेट्स हो सकते थे। अभी देखो कैसे इसको फिनिश करेंगे। और अब भाई मेरे को बहुत देर से मतलब उसको ढूंढ ही रहा था पर वो दिखता नहीं है। और भाई सामने की तरफ मैं जब जाता फाइनली वो मुझे स्पॉट हो जाता है। तब भाई देखो इसको कैसे निपटाते हैं। तो भाई घास में ये लेटते लेते इसको ख़त्म कर देंगे। और भाई ये नॉक हो चुका था, मतलब इसके टीममेट्स भी हो सकते थे। तो मैं भाई इसको रिवाइव करने के लिए छोड़ता नहीं हूँ, भाई इसको हिट दे देता हूँ। और भाई पहले तो मैं इसको डायरेक्ट फिनिश इसलिए नहीं करता क्योंकि जब ये लो पे होगा भाई चिल्ला चिल्ला के अपने टीममेट्स को बुलाएगा। पर भाई ऐसा नहीं होता, ये मतलब इसका मरने का प्लान ही था। भाई सोच रहा था कवर में जाऊँगा, पर भाई ऐसे थोड़ी बचने वाला है। अब भाई आखिरी जोन था, मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी। और भाई सामने हो सकता था भाई चारों के चारों बंदे एक ही स्क्वाड के होते हैं, पर भाई लकीली नहीं होते, जिसकी वजह से मेरे पास थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है भाई। वरना तुमको पता है भाई अगर पूरी की पूरी स्क्वाड है तो भाई अकेले भाई खुले में उनको क्रश करना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। तो मैं भाई सामने मुझे एक पत्थर नज़र आ चुका था जिसकी वजह से मैं उसको टारगेट करके भाई यहाँ स्मोक कर देता हूँ ताकि मैं वहाँ पर जाकर भाई सीधा कवर ले सकूँ, क्योंकि भाई जोन के बाहर रहूँगा तो भाई वैसे भी जोन से ही मर जाऊँगा। तो अब मैं जोन के अंदर चला जाता हूँ। और भाई अभी मेरे को बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं भाई वो क्या पता वो लोग पूरी की पूरी एक स्क्वाड में ही हो। और भाई फाइनली उनमें से एक बंदे ने मेरे को स्पॉट भी कर लिया था। तब फिर से हो चुकी थी मेरी भाई फटके चार। और पीछे जब देखता हूँ भाई बच जाता हूँ कि पीछे बंदे नहीं है, वरना भाई मेरे को बीच में नहीं फंसना था। और भाई सामने से भाई नेट वेट भी गिर रहे थे, पर मेरे को पता था भाई ये वाला नेट सामने गिरने वाला है। तो ये वाला पार्ट मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ कि अभी भाई बमों की बरसात होने वाली है। तो मैं भी कुछ भाई नेट कर देता पर कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए लास्ट में मैं करता हूँ भाई एक मोली निकाल देता हूँ। और अब देखो भाई ये वाली मोली फाइनली वो कम कर देगी, तो जिसकी वजह से मतलब उस बंदे के पास गिर चुकी थी मोली, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा साइड में आने की कोशिश करता है। और उसी पार्ट में भाई मुझे वो स्पॉट हो जाता है। तो अब भाई जैसे ही मुझे वो स्पॉट होता है भाई मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करता, भाई सीधा इसको ख़त्म कर देता हूँ। और भाई फिर से मैं नीचे लेट जाता हूँ क्योंकि भाई इसका टीममेट भी होता है। और अब भाई इसका टीममेट को मैं ख़त्म कर सकता था, पर भाई वो अकेले जोन के बाहर मर जाता है, जिसकी वजह से उसकी किल तो मुझे नहीं मिलती। और भाई जिसको मैंने नॉक किया था भाई उसका किल तो मैं क्लेम कर ही देता हूँ। अब भाई बच चुका था वो आखिरी वाला, मतलब 2 बंदे बच चुके थे, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रहा था। और अभी वो दोनों बंदे क्या पता वो भी दुओं में ऊपर भी नहीं होता। तो उनमें से एक बंदा तो मेरे को सीधा नॉक सामने स्पॉट हो चुका था। अब इसको मैं ख़त्म करके थोड़ा सा वेट करता हूँ, पर वो वाला बंदा भाई सीधा जोन के बाहर ही मर जाता है। और भाई इसी के साथ हो जाता है हमारा चिकन। अगर वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक करना, चैनल को हमारा सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में।